लायक एहतराम वाजिब ताज़ीम लायक तकरीम मेंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमाम की जीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। हर चीज़ के कुछ उसूल होते हैं, ज़ाब्ते होते हैं। इको कम करें में इस कदर शोर शराबा हो रहा है यहाँ पर कि हुजूर के जिक्र की तौहीन हो रही है। सही बात। अल्लाहु अकबर अल्लाह। बेटा आप लोग अगर बैठ सकते हो तो बैठ जाएं, बुरा ना लगे आपको तो बड़ा एहसान होगा आपका मेरे ऊपर। आगे बैठ जाइए, आगे बैठ जाइए, इधर आगे चाहे बैठ थोड़ा जाइए। आगे बैठ जाए या फिर पीछे से जाकर के बैठ जाए, नहीं खवातीन से नहीं दूर होकर बैठ जाए। नहीं, तो ये खवातीन या यहाँ खवातीन होनी पीछे नहीं हट जाए। चाहिए। देखो बुरा ना मानो, दूर क्यों जा रहे हो? आप लोगों से कहते हुए डर लगता है कहीं बुरा ना मान जाओ। सही बात। बेटा बैठ जाओ, आगे आके बैठ जाओ, बड़ा एहसान होगा आपका मेरे ऊपर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़ी आपकी मेहरबानी। थोड़ा पीछे क्यों हो, आगे आ जाओ। थोड़ा शोर शराबा क्यों है इतना? आप जो उधर कोने में बैठ गए हो बेटा, अगर इधर आगे जाओगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, बड़ा एहसान होगा आपका मेरे ऊपर, एहसान होगा, अल्लाह आपको इसका बदला देगा। आ जाओ। ये बच्चे जो पीछे बातचीत कर रहे हैं, मेहरबानी करिए इन बच्चों को कहिए कि बेटे इंसान के बच्चे बन जाओ। इधर जो खड़े हैं, अच्छा आप एक बात बताइए मुझे, हम सब मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं से लग रहा है ये मुसलमानों की महफिल है? जब हुजूर बास कहते थे, तकरीर किया करते थे, आला हजरत फरमाते हैं उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सुभान सलाम। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर जब बास कहते थे, तकरीर कहते थे, तो सहाबा इकराम ऐसे बैठते थे कि उनके सर पे अगर परिंदे बैठ जाएं तो वो महसूस ये करें कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि जमा हुआ पत्थर है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और ये जलसे जुलूस अब मजाक बनते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। ये जब से ये यूट्यूबर आए हैं और उन्होंने अपने फायदे के लिए जो काट काट कर लिख डाला है, और आए दिन मोमिन वो होता है जो मोमिन का ऐब छुपाए। बेशक बेशक बेशक। जरा सी कोई बात हो, काट के एक दो फॉलोवर बढ़ गए, दो तीन सब्सक्राइबर 50 बढ़ गए, 1 लाख 2 लाख चल गई, मगर कयामत के दिन जो हुजूर की महफिल की तुमने बेइज्जती की है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसका हिसाब तो दोगे भाई। बेशक बेशक बेशक। जलसे पहले भी होते थे, बातें पहले भी होती थी, मगर हाईलाइट नहीं होती थी। जी जी जी। मैं गुजारिश करता हूं अपने सोशल मीडिया के उन प्लेटफॉर्म के मालिकान से, वो सब मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, मैं उनका खादिम हूं। खुदा के वास्ते हुजूर के जिक्र को आप जो है वो इसको बदनाम ना कीजिए। इधर देखो, ये सब ये असल में बड़ी तकलीफ का बाइस है। ये बच्चे जिस भी माँ बाप के हैं, यकीनन उनको शऊर नहीं होगा अपने बच्चों को पालने का, वरना कम से कम ये तो बता दिया गया होता कि बेटे सब जगह बोलना, मगर जहां हुजूर की बात हो वहां खामोशी से सुनना। हाँ हाँ वाह वाह। ये बेटे मोटरसाइकिल की तरफ जो खड़े हो, सब इंसान के बच्चे बनो बेटे, अल्लाह का वास्ता देता हूं आपको, थोड़ी देर सुन लो। बड़ा हमा हमी का माहौल है। अब आप बताइए, ये जो सुकून लग रहा है, अच्छा लग रहा है आपको? माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए। आमीन। मैं तो ये गुजारिश करूंगा, जितने भी हमारे यूट्यूबर साहिबान हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुशियां दे। मैं आपका कोई आपकी बुराई नहीं करता, कोई आपका मुखालिफ नहीं, मगर खुदारा एहतियात कीजिए। चंद फॉलोवर और चंद ये चीज़ों के चक्कर में कोई ऐब देखो तो छुपा दो,
कोई मिंबर रसूल पर फरिश्ते नहीं होते, इंसान होते हैं, और इंसानों से गलतियां हो ही जाती है। अल्लाह हम सबको माफ करे, कहो आमीन। आमीन। बैठे आराम से। बहुत कसीर तादाद में आप लोग हैं, सर्दी में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और निज़ामत माशाल्लाह बड़ी अच्छी इन्होंने की, नाजिम रज़ा खलीली साहब ने बहुत जल्दी जल्दी निज़ामत करते हैं। शायद डरते हैं आप लोग इनके शेर हल्के हल्के समझेंगे नहीं। वैसे भी होता है कि महफिल में नाजिम के ऊपर बड़ी जल्दबाजी होती है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मुझसे पहले आपने बड़ी अच्छी नात ख़ानी और बड़ी अच्छी आवाज़ में हमारे जनाब फारूक रज़ा बरकाती देहलवी साहब को समात किया, अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर अता करे, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे बाद भी मेरे साथ भी एक नात शरीफ पढ़ने के लिए आए, वो पढ़ेंगे। वैसे सुबहान अल्लाह कहने से हमारे यहाँ पर कोई सुबहान अल्लाह कहे तो उसको 90 नेकियां मिलती हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपके यहाँ पे भी मिलती हैं? बताइए। हुजूर फरमाते हैं मोमिन नेकियों का हरीस है। अब हरीस को मैं आपके सामने अगर इसको आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो यही कहूंगा कि हरीस का मतलब है लालची। नेकियों का मोमिन क्या होता है? बोलो जल्दी बोलो, क्या होता है? लालची। और एक नेकी माँ अपने बेटे को नहीं दे सकती, और हुजूर फरमाते हैं जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह उसको 90 नेकियां भी देता है, एक नफली हज का सवाब भी अता कर देता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अगर ये नेकियां कम लग रही हो तो ये मैं बढ़वा भी सकता हूँ, मेरे पास ऐसा भी एक रास्ता है। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको मक्का दिखाए, मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, और अल्लाह आपके कहने से पाक नहीं है, वो तो था, है और करने वाला है पाक। मगर हुजूर मेरे नबी करीम इरशाद फरमाते हैं जब कोई सुभान अल्लाह कहता है, या फिर मैं आपको बता रहा हूँ कोई ये कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह, या कोई ये कहे रहीम या रहमान या करीम या सत्तार या जब्बार, तो अल्लाह पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हुजूर फरमाते हैं जो कहता है उसमें फर्क पड़ता है। अल्लाह को जिस नाम से पुकारो उसकी सिफत का सदका तुम्हें अल्लाह अता करेगा। बेशक बेशक। अगर उसको रहीम रहीम कहने लगो तो तुम्हारे दिल में रहम उतर जाएगा। करीम करीम कहने लगोगे तुम्हारे दिल में करम उतर जाएगा। वाह वाह वाह। अगर हड्डियों में जोड़ों में दर्द रहता है, तबीयत ठीक नहीं रहती, या सलाम कहते रहो, वो तो है ही सलामती करने वाला, तुम्हारी जिंदगी में सलामती पैदा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह को उठते बैठते याद किया करो, करबट लेते हुए, सोने से पहले और उठने के बाद उसको याद करो। जब रात में नींद खुले तो उसको याद करो। मेरी आज की पूरी तकरीर का उन्वान ही अल्लाह ही की तरफ है कि उसी के बारे में बात करनी मुझे। तो अल्लाह को याद किया करो। अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा करीम है। जल्दी बोलो, करीम है। इतना करीम है वो, यकीन जाने आप 70 माओं से ज्यादा मेहरबान। इसको सुना है, इसको समझा नहीं कभी। एक मां होती है ना तो अपने बेटे के लाड़ नहीं उठाती कि नहीं उठाती? माफ करती है कि नहीं करती है? इसका मतलब ये मां जितनी देर में माफ करेगी उससे 70 दर्जा जल्दी मेरा रब माफ कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये दर्जे तो सिर्फ समझने के लिए हैं, वरना गौसुल आजम फरमाते हैं ऐसा तो कोई पैमाना नहीं बना जो अल्लाह की रहमत को नापा जाए। बेशक बेशक। आप लोग बैठ जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मैं क्या कह रहा था, उठते बैठते ए भाई मोबाइल, ए भाई बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ। अच्छा, इस पे भी रिसर्च हो चुका है। मोबाइल अब मोबाइल नहीं है, अब ये अपने आप में एक बीमारी है। इसमें यूरोप में, इंग्लैंड में अब मोबाइल के मरीजों का इलाज एक अलग शोबा बन गया है। ये अब मोबाइल नहीं है, मोबाइल ले रहा हूं, अब ये एक बीमारी है। इस पर तजर्बा हो चुका है।
मैं क्या अर्ज कर रहा था, तो उठते बैठते अल्लाह को याद करने का जहन बनाएं, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते उसका नाम लें, उसका जिक्र करें। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह ने फरमाया कि कयामत के दिन एक बंदे को अल्लाह बख्शेगा, तो वो अर्ज करेगा मालिक तूने मुझे क्यों बख्श दिया, मैं तो बख्शिश के लायक इंसान नहीं। तो अर्ज करेगा मालिक मैंने तुझे कभी तेरा कहना नहीं माना, तेरी इताअत नहीं की, तूने मुझे क्यों माफ कर दिया। ऐ अल्लाह, अल्लाह फरमाएगा ओ बंदे तू भूल गया, मगर तेरा रब भूलने से पाक है। एक रात तू सोता था, सोते सोते तूने करबट ली, और करबट लेते लेते तूने कहा था या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है तुझको तो शऊर भी नहीं था, तू बेखबर था, मगर तेरी करबट मुझे इतनी प्यारी लगी कि मैंने उसी वक्त तुझे बख्श दिया था जब तू मुझे याद कर रहा था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, यहां तक कि उनकी मकबूलियत है कि मौलवी ज़करिया देवबंदी ने भी उनका जिक्र किया। उनका नाम है सैयद अहमद कबीर रफाई। ये नासिरिया में है, बगदाद शरीफ से 350 किलोमीटर दूर। ये सिलसिला रफाइया के फाउंडर हैं। इनका हाल ये था कि ये बगदाद में बैठ के दुरूद जब पढ़ते थे और जब हुजूर इन्हें जवाब देते थे तो ये बगदाद में सुन लिया करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो यार जरा। सुभान अल्लाह। यानी दुरूद कहां बैठ के पढ़ रहे हैं और हुजूर जवाब कहां से दे रहे हैं। और ये हुजूर के तकरीबन 600 साल विसाल के बाद की बात है। अब इसको बड़े उलमा ने लिखा है, गौस पाक भी इसके गवाह हैं। गौसुल आजम उस वक्त थे जब ये मदीने गए तो इन्होंने जाके वहां सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम जद्दी, यानी है मेरे जद्दे करीम, मेरे दादा या मेरे नाना, इतलाक इसी पर होता है। आप पर सलाम हो। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब आया वालेकुम अस्सलाम वलदी। तो उन्होंने कहा नाना आवाज तो मैं घर भी सुन लेता था, आज तो मुसाफा करना चाहता हूं। वाह वाह वाह। तो लिखा है गौसुल आजम भी गवाह, हजारों लोग इसके गवाह कि हुजूर ने अपनी तुरबत के बाहर को अपने दोनों हाथ किए और इनसे मेरे नबी ने मुसाफा किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या किया बोलो? मुसाफा किया। मेरा इमाम कहता है तू जिंदा है वल्लाह, वाह 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 वाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो इन्हें मुसाफा हुआ। इनसे पूछा ये, अब ये खास जो बात बता रहा हूं ये सुन लें आप। इनसे पूछा ये आपको कैसे सादत मिली जी कि हुजूर ने आपसे मुसाफा किया। तो उन्होंने कहा मैंने अपनी जिंदगी में किसी को हकीर नहीं समझा। अरे वाह 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 माशाअल्लाह। समझ रहे हो भाई? जी। इधर समझो, क्या नहीं समझा बोलो? किसी को भी हकीर नहीं समझा, मतलब अपने आप से नीचा जी, गिरा हुआ। इकबाल कहता है देखा नहीं किसी को हिकारत की नजर से, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुझसे मेरी निगाह की कीमत न पूछिए। वो कहते हैं मैं एक बारी जा रहा था तो बीच में एक रास्ता बचा हुआ था, दोनों तरफ पानी था। आपने देखा होगा जब खेत में पानी हो जाता है तो डोल जो सूखी होती है, डोली कहते हैं, कहते हैं उसमें गुजर रहा था तो सामने से मैंने देखा कि कुत्ता आ रहा है। असर का नमाज का वक्त था, कीचड़ में मुझे या तो कुत्ता नीचे उतरता या मैं नीचे उतरता, और अगर मैं नीचे उतरता तो मेरी नमाज का वक्त था, कपड़े खराब होने थे। तो मैंने दुआ की या अल्लाह इस कुत्ते को जबान दे दे, तू तो कुदरत रखता है। तो अल्लाह ने उसे इंसानों वाली जबान दे दी। मैंने कुत्ते से कहा भाई तेरे ऊपर तो कोई नमाज फर्ज नहीं, मैंने नमाज पढ़नी है, तुझे तो पढ़नी नहीं, तो तू ऐसा करके तू इस कीचड़ में गुजर जा, इसमें गुजर जा और मुझे मेरे लिए रास्ता साफ कर दे ताकि मैं असर की नमाज पढ़ सकूं। कहते हैं सैयद अहमद कबीर रिफाई कि उसने जो जवाब दिया, मुझे ऐसा जवाब कि मुझ पर अचानक गशी तारी हो गई। उसने मुझसे कहा ओ अहमद कबीर, बेहतर है कि तू ही नीचे उतर जा। अगर तू नीचे उतरा तो 1-2 बाल्टी से तेरा जिस्म धुल जाएगा और तू पाक हो जाएगा। और अगर मैं नीचे उतरा और तेरे दिल में यह ख्याल आ गया कि ये कुत्ता था तो नीचे उतर गया और तूने अपने आप को बड़ा जान लिया, तो इस गंदगी को 7 समंदर भी साफ नहीं कर सकते हैं। वाह 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 वाह। कहते हैं ये लफ्ज सुने थे, मुझ पर अचानक अजीब कैफियत तारी हो गई। मैं वहां से निकला और निकलने के बाद मैंने फिर अपने एकदम उस कीचड़ में गुजरा, अपने कपड़े जाके धोए, और मैंने इससे पहले भी नमाज असर पढ़ी थी, मगर इतना मजा मुझे असर की नमाज में कभी नहीं आया जितना उस दिन आया था वो वाक़े के बाद। सुभान अल्लाह सुभान
जितने भी दुनिया में झगड़े हैं उसका एक ही मतलब है, तकब्बुर। और अल्लाह का शुक्र है मेरा आज तक किसी से झगड़ा नहीं हुआ, आज तक। मैं समझता हूं कि झगड़ा बेवकूफों का काम है, जाहिलों का काम है। तवज्जो है? अब तो मसला बड़ा खराब है, कोई किसी को इज्जत ना दे तो वो नाराज हो जाता है ना। इधर देखें, तवज्जो करें, आजकल मसला जरा दूसरा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, गरीब मर जाए ना तो उसकी नमाज जनाजा में लोग शिरकत नहीं करते, बड़ी सुनसान होती है उसकी नमाज जनाजा। मगर अमीर के इंतकाल पर अल्लाह अकबर, उसको छींक आ जाए तो भीड़ लग जाती। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरा उम्मती बीमार हो जाए और दूसरा उम्मती से देखने जाए, फरमाते हैं जब तक उसको देख के उसका मिजाज पूछ के वापस नहीं आता ना, अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली फरमाते हैं, तवज्जो करो, तकब्बुर का चेक करने का आला बता रहा हूं। काहे का तकब्बुर चेक कर। काहे का? कोई इसका चेकअप भी होना चाहिए ना। जी। तो आप सुनिए, फरमाते हैं मौला अली से पूछा किसी ने, हुजूर ये कैसे चेक करें कि दिल में घमंड है कि नहीं, गुरूर है कि नहीं, तकब्बुर? तो आपने फरमाया जब तू अमीर से मिले और गरीब से मिले तो दोनों को बराबर इज्जत दे तो तेरे अंदर घमंड नहीं है, और अगर अमीर को ज्यादा इज्जत दे, गरीब को नजरअंदाज कर दे तो फिर तेरे अंदर घमंड है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी अलामत। तो जरा मुझे बताइए, ये बुरी चीज तो नहीं पालेंगे ना अब इंशाल्लाह? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जिसने पहले सलाम कर दिया, जिसने पहले सलाम कर, वो तकब्बुर से बरी है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये कैमराज वाले जो आगे बैठे हैं, मैंने आपसे कुछ नहीं कहना है, बड़े खतरनाक लोग हैं, मगर यह है कि आपसे बड़ा डर लगने लगा है भाई लोग। आप किसकी इज्जत किस वक्त खराब कर दो कुछ नहीं पता, किसको जलील कर दो, किसको जलील करके फेंक दो एक तरफ, किसकी आप पूरी जिंदगी की मेहनत खत्म कर दो, कुछ नहीं पता। अल्लाह, आपसे डर लगता है। मगर यह है कि आप कैमरे के वाले के साथ साथ मुसलमान भी होंगे तो आपको सुभान अल्लाह भी कहना चाहिए, है ना। अगर आप सामने बैठ के देखे मेरे भाई इस तरह का करेंगे तो महफिल थोड़ा सा इसमें जो है ना वो रेपो बेल्ट जो है ना वो डैमेज हो जाएगा, मेरा जो सिस्टम है। तो आप जरा सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो लगेगा कि पीछे से लेके आगे तक मैं सारे मुसलमानों में तकरीर कर रहा हूँ। जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है। एक मरतबा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये हमारे जितने उलमा बैठे हैं, मैं आप सबका खादिम हूँ। ये इन्होंने नाजिम भाई ने मेरी निजामत की, मैं इनका भी खादिम हूँ, नौकर हूँ, मगर नौकर थोड़ा आला दर्जे का हूँ। हुजूर ने मेरी नौकरी लगाई है ये महफिलों की, अल्हम्दुलिल्लाह हूँ नौकर। नौकर तो नौकर होता है, मेरी अपनी कोई इज्जत नहीं भाई, मैं अपने बता रहा हूँ। मुझे देखो, मैं आपको बताऊं, वल्लाह कह रहा हूँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुझे यही नहीं पता कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ, सही बता रहा हूँ। और अगर मुझे ये खबर हो जाए ना तो मेरी तो सारी फिक्रें खत्म हो जाए। हाँ अल्लाह जानता है, मगर मुल्ला तो नहीं जानता ना, है ना। तो किसी को ये क्लेम नहीं करना चाहिए, जैसे ये पीर लोग कहते हैं ना मैं तुझे जन्नत दिलवा दूंगा। समझ आ रही नहीं आ रही आपके? हाँ ये गलत बात है, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। हाँ मेरा इमाम कहता है, मेरे आला हजरत फरमाते हैं, क्या सुभान अल्लाह, फरमाते हैं क्यों रजा डरते हो, क्यों रजा कुड़ते हो, हंसते उठो जब वो गफ्फार है क्या होना। वाह 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 वाह, जब वो गफ्फार है क्या होना है। तो इंशाअल्लाह ताला बोलेंगे, इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह बोलेंगे। एक दो शेर पढ़ता हूँ नाज़ शरीफ के मैं, बिस्मिल्लाह, इस वजह से पढ़ रहा हूँ कि आप लोग बड़े खामोश हैं और इतनी खामोशी में तो कोई मरसी ही पढ़ा जाता है, तकरीर तो नहीं की जाती। जोर से बड़े, जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जिन लोगों को सर्दी लग रही हो वो जरा जोर से बोले ताकि सर्दी दूर हो जाए। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। तो पहला सबक आपको मिल गया कि किसी से अपने आप को बेहतर 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 जब पहली मर्तबा, इधर देखो, एक होता है नाम का, एक होता है काम का, एक होता है ब्रांडेड, मोहर लगी हुई। क्या फारूक भाई, क्या लगी हुई? मोहर। एक ऐसा आशिक है दुनिया में जिसपे